Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल ब्लडी हेल। आज हम ला रहे हैं आपके लिए तीसरा एपिसोड द डेविल्स एडवोकेट का। जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, डेविल्स एडवोकेट एक ऐसा शो है जहां हम कुछ तीखे ओपिनियंस रखेंगे, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा फैंस का जो कहना है, यूनाइटेड फैंस का जो कहना है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में, उनके ओपिनियंस प्रेजेंट करेंगे हमारे ओपिनियंस के थ्रू। आप हमें बताइए आप क्या सोचते हैं इन टॉपिक्स के बारे में कमेंट्स में, क्योंकि हमें पता है कि आप सबके पास एक बहुत ही जबरदस्त ओपिनियन है इन सारी टॉपिक्स पर। आज प्रशांत नायर हमारे साथ जुड़े हैं, मैं प्रशम कोठारी, और हम डिस्कस करेंगे मेसन माउंट या क्रिश्चियन एरिक्सन, किसे लेना चाहिए टीम में फर्स्ट 11 में। और एरिक टेन हाग, क्या वो रिजिड है, क्या वो गलती कर रहे हैं। लेट्स सी प्रशांत का क्या कहना है इस बात। First and foremost, thank you, Prasham. Good to be back again after a week-long break for us. यार, आई थिंक स्पर्स गेम वाज काइंड ऑफ अनोइंग। मतलब एक टाइम के बाद मुझे बहुत गुस्सा आने लग गया देखने के लिए, क्योंकि यार फर्स्ट हाफ पहले 30 मिनट फिर भी ठीक था। आई वाज लाइक चलो इंटेंसिटी है, द टीम इज ट्राइंग। ब्रूनो का हेडर ठीक है, लाइक नॉट फॉरगिवेबल, बट चलो मान लेते हैं। बट यार तुम 49th मिनट पे गोल कंसीड करते हो एंड दैट मिडफील्ड वाज एम्प्टी। आई एम श्योर कल आपने मंडे नाइट फुटबॉल देखा होगा एंड यू वुड हैव सीन द स्टैट, राइट? कासिमिरो हैज बीन ड्रिबल्ड पास्ट 7 टाइम्स। ठीक है, नहीं, माउंट आई थिंक थ्री कैसेमीरो has been टाइम्स एंड dribbled ब्रूनो past 4 times, Bruno 7 times, and 4 टाइम, Mount 4 times. Yes. Mount 6 times. So Bruno, and so if you combine all of them together, it's 20 times together. Yes. That's my whole point, right? To come all three, which clearly means what? There is no cohesion in that midfield. मतलब वो midfield अपने आप में गायब है। ठीक है, लास्ट ईयर कासेमिरो गॉट ऑल द प्लॉडिट्स एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ही डिजर्व्ड इट। He single-handedly, marshaled that midfield. But we always underrate what Ericsson did for us. ठीक है, he may not run as quickly as what Casemiro did in receiving the ball. He may not have the intensity, but he kept the ball ticking in the midfield. अब ये मेसन माउंट का जो साइनिंग है बहुत पेक्यूलियर साइनिंग है। इफ यू आस्क मी, डू वी नीड मेसन माउंट? यस वी डू। बट इज मेसन माउंट अ प्रॉब्लम राइट नाउ? Yes and no. But my whole problem with this midfield right now is no one knows what they are supposed to do. मतलब किसी के roles defined नहीं है. That will actually go back to the drawing board of the tactics of Eric Ten Hag. ठीक है, मतलब आपने प्री सीजन में तो कुछ और ही खिलाया, जहां पे रैशफोर्ड पब्लिकली बोल चुका है कि मैं मुझे स्ट्राइकर नहीं खेलना, आई एम नॉट हैप्पी। But right now, United don't have a striker because Hoyland is injured. So you basically are putting a left winger in a striker. Alejandro Garnacho is not ready to start for Man United. He is great as an impact sub. ठीक है, you played Sancho as false nine in pre-season. अब तुम्हारा मिडफील्ड नहीं चल रहा है, पहला गेम में भी नहीं चला, वुल्व्स ran through us. You did the same mistake again versus Spurs. You got mauled. Mauled is a very small word I'm using for that game because second half में ना it looked like Spurs just killed us, and it was not just killing us on counter. Uh, it reached a point where I felt like यार ये माउंट को जल्दी बाहर निकालो, एरिक्सन को ले आओ, गेम में थोड़ा स्टेबिलिटी लाओ। That's what I felt. So given a choice between Mount and Ericsson, I still feel Ericsson should start ahead of Mount, give him some time, play 50-55 minutes with Ericsson, get Mason Mount in 55, 50th, 55, 60th minute. Because by that time you will have some control in the game and you can use that intensity. And also people are not used to playing with Mount. तो उतना उसको gestation period भी मिल जाएगा. नहीं, That's what I think. ये ये आई वांट टू फोकस मोर, क्या आप मतलब यू आर सेइंग कि हाँ एरिक्सन को खिला दो तो एरिक्सन इज मोर यूज्ड टू द सिस्टम, और एरिक्सन का क्या है कि उसका और कैसमीरो का हम्म, एक कॉम्बिनेशन चला है, इट हैज वर्कड वेल फॉर अस। मुझे क्या लगता है द मेन प्रॉब्लम जो ये हो रहा है मेरे मेरे हिसाब से, जो लास्ट सीजन भी हमने देखा था, ब्रूनो फर्नांडिस हम्म, को एक राइट क्वार्टरबैक पोजीशन, व्हाट आई वुड लाइक टू से, उस तरह डाल दिया गया है। So he plays in this हम्म, right side deeper role where he gets the ball and like a quarterback would go, he launches it forward for Rashford or Anthony correct. or Garnacho to run in behind. So इससे I think what we हम्म, are doing is we are taking away our
मतलब हमारा जो क्रिएटिव थ्रेट है, हम उसको निकाल रहे हैं टू बेस्ट सॉल्व अनदर क्रिएटिव प्रॉब्लम। थ्रेट। जो एक दूसरा प्रॉब्लम है राइट विंग का, दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व, और एक दूसरा प्रॉब्लम है स्ट्राइकर का। ये दो प्रॉब्लम है मेन। अब हाउ आर वी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? हमने राइट विंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्रूनो को वहां डाल दिया है, बिकॉज सी एंटनी वी नो एक ही चीज कर सकता है, वो कट करेगा अंदर और शॉट मारेगा, उसका क्रॉस तो है ही। हम्म। नाउ द वर्क सेकंड रेट थिंग, है अच्छा, बट ही इज यूजलेस इन द सेंस ऑफ क्रॉसिंग द बॉल। हाँ वही। और द सेकंड थिंग भी नो कि आप जैसे तूने कहा कि रैशफोर्ड जो है, वो जो बैक फेसिंग टू द गोल वो खेल नहीं पाता, उसे जो खेलना है ही वांट्स टू रन इन बिहाइंड। तो वो प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व किया? रैशफोर्ड स्ट्राइकर है, ब्रूनो को पीछे लगा दो, वो ऊपर से बॉल डालेगा, रैशफोर्ड दौड़ेगा और ही विल गेट एट द एंड ऑफ इट। हूफ बॉल। हाँ, ये तो इसमें जो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से हो रहा है कि हमने दो प्लेयर का पोजीशन हटा दिया है, हिला दिया है, एंड वी हैव पुट देम इन रोल्स दे आर नॉट फेमिलियर। तो अब ये दिस दिस इम्बैलेंस ये हम पिछले सीजन से देख रहे हैं, जब से ब्रूनो हैज फॉलन आफ्टर दैट कैराबाओ कप गेम द फाइनल, तब से ब्रूनो का वो राइट हैंड साइड पे वो शिफ्ट होते जा रहा है। तो पहले बिगिनिंग में मुझे लगता था कि नहीं ये अच्छा है, ब्रूनो ऐसे बॉल डाल पा रहा है, रैशफोर्ड सो गेट्स एट द एंड ऑफ इट। प्रशम, यू एक रेस्ड अ वैलिड पॉइंट, बट मैं दिस एक इज वेयर खाली माय क्वेश्चन कम्स। एक तो खाली एक आपने माउंट कंप्लीट, क्यों साइन किया फिर? नहीं मैं ये एक ही कंप्लीट आई विल एक्सप्लेन, वही मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो गया। तो अब प्रिडिक्टेबल हो गया है, अब हमें ऑपोजिशन को पता है कि जैसे ही ब्रूनो के पास बॉल आएगा वो लॉन्च करेगा। एंड एनीवेज ब्रूनो फर्नांडिस कभी भी ऐसा नहीं कि वो बॉल लेके बहुत ड्रिबल करता है, वो जैसे ही उसके पास बॉल आता है वो ऊपर देखता है कहाँ में डाल। तो अब ये प्रिडिक्टेबल हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है अभी, इफ यू थिंक अबाउट अ थ्री मैन मिडफील्ड, एक ब्रूनो फर्नांडिस है वो आपका राइट साइड पे चला गया, तो बेसिकली यू ओनली हैव टू पीपल इन मिडफील्ड। दो ही जन खड़े हैं हमारे पास मिडफील्ड में, और ये जो दो जन हैं, वो एरिक्सन को खिला लो, माउंट को खिला लो, कुछ भी कोई भी खिला लो, दे विल नॉट बी एबल टू। ठीक है, लास्ट सीजन हमने क्या कहा कि एरिक्सन इज टू फटीग, दैट्स व्हाई इज नॉट एबल टू। इफ वी एक्चुअली थिंक अबाउट इट, हम कह सकते हैं कि एरिक्सन फटीग नहीं था, द सिस्टम वाज नॉट सपोर्टिव ऑफ एरिक्सन बीइंग एबल टू रन सो मच और कैसेमीरो बीइंग एबल टू कवर फॉर वन एक्स्ट्रा प्लेयर नॉट बीइंग। अब नाउ वी कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ कैसेमीरो। बहुत सारे लोगों ने कह दिया है कि भाई कैसेमीरो तो डिक्लाइनिंग प्लेयर है, ये है वो है। भाई देखो, इस थर्टी मतलब ही वन इज डन, ही इज 31। कैरागर, हाँ, कैरागर का तो आपने ट्वीट देखा रहेगा ना, हाँ उसने बोला कि कैरेगर आई एम का वेरी, एग्जैक्टली। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ कैरग if Casemiro leads this midfield for Man United. हाँ भाई, तो एट 31 मुझे तो लगता है कि इट्स वेरी प्रीमेच्योर फॉर समबडी टू राइट, मतलब कैसेमीरो के लेवल का प्लेयर आप जस्ट कह दो कि एक दो गेम के बाद बस नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई वो वजन बढ़ा के आया है, मुझे तो मतलब कुछ फिटनेस विटनेस का इश्यू नहीं लग रहा। बट व्हाट यू राइटली आस्क के हम्म, माउंट को क्यों साइन किया, अब उस पे आते हैं। तो हम्म, इसी वजह से आई थिंक माउंट को साइन किया गया है कि माउंट, ब्रूनो एंड कैसेमीरो इन मिडफील्ड हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज व्हाट, कि हमें चाहिए एक प्लेयर जो हाई प्रेशर प्रेस कर सके, बॉल रिकवरी कर सके और फिर प्रोग्रेस कर सके। एरिक्सन वो प्लेयर था हम्म, टू एन एक्सटेंट, बट ऑब्वियसली एरिक्सन का खुद का जो हेल्थ इश्यूज वगैरह है, इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट उसके मतलब लिमिटेशंस है उसकी एज और उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से। कैसेमीरो, एरिक्सन, माउंट, ब्रूनो अपने आप में बहुत ही बढ़िया प्लेयर, और टुगेदर वो एक अच्छी मिडफील्ड बना सकते हम्म, हैं तीन जन की। अब जो मेसन माउंट का जो रोल है टू पुट द हाई प्रेशर टू रिट्रीव द बॉल और फिर जाके प्रोग्रेस कर, हम्म, वो उसका रोल है। बट अभी क्या हो गया है कि जो ब्रूनो को अगर हटा दो वहां से, तो मेसन माउंट कवर कर रहा है दो पोजीशन और कैसेमीरो भी कवर कर रहा है दो हम्म। पोजीशन, और उसकी वजह से Yeah, हमारा Prasham, I have a question here. I have a question here, and आपने जो भी बोला, it sounds very good theoretically, but practically I'm not agreeing to a lot of things. My first question here is very simple, okay? आपने कहा कि बीच में जो तीन है, suddenly it has become only two players, which is Mount and Casemiro, या Eriksen and Casemiro, however you want to classify it, right? Between Mount and Casemiro or Eriksen and Casemiro, we clearly know who's the winner.
ठीक है, लाइक यू राइटली सेड, एरिक्सन फटीग हो गया था तो हमने माउंट लाया। बट आपने माउंट लाके भी आपने वो रोल में तो नहीं खिलाया ना उसको। नहीं वही तो आपने माउंट वही लाने के बाद भी। प्रॉब्लम ये है कि ये रैशफोर्ड हमने जो हाउलैंड साइन किया है, आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो, बट ये जो हमने प्लेयर साइन किया है स्ट्राइकर की दौर में वो इंजर हो गया है। हमने प्री सीजन में क्या किया, एज यू सेड सैंचो को खिलाया फॉल्स में, बराबर। फॉल्स नाइन। तो जब सैंचो फॉल्स नाइन खेलता है और उसके पीछे ब्रूनो खेलता है, ऑटोमेटिकली वहां एक प्लेयर तुम्हारा बढ़ गया। वो ऑटोमेटिकली जो एक स्पेस थी वो एक प्लेयर ऑक्यूपाई कर रहा So am I right? Okay, am I right in saying that you have signed a player in the name of Mason Mount, but as of now you have not utilized him for what you have signed? है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। एंड व्हाट आई एम, Okay? मेरा ये भी Hmm. मानना है कि नॉट ओनली उसको यूटिलाइज नहीं किया गया है करेक्टली, अब दो गेम में ही उसे, पहले प्री सीजन में उसको एक सिस्टम खिलाई गई और अब एक नई सिस्टम खिलाई गई है। Hmm. तो टाइम ही कहाँ मिला है उसे कि Hmm. जेल हो पाए, कि कोऑर्डिनेट कर पाए। और ये जो डिफेंड जो स्टैट्स है, 20 टाइम्स दे हैव बीन रन पास्ट, मुझे ये देखना है, Yeah. have they been run past in like one-on-one situations or have they been run past where they're trying to chase somebody? You know, those I two think they explained it in MNF that it's a combined number of both. It's not exactly. singling, it's not isolating them like सिर्फ कासेमीरो के ऊपर 6 बारी उसको क्रॉस किया, इट्स नॉट दैट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। इट इज जस्ट कि लास्ट मैन जब ब्रूनो को क्रॉस किया था तो दैट इज टेकन इनटू ब्रूनोज नंबर। हाँ नहीं तो मैं एंड यही कह इफ रहा यू हूँ थिंक कि फ्रॉम अ मुझे वेरी स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव ना, कि नंबर 10 से तो अगर आप मिडफील्डर रन कर, मतलब नंबर 10 खेल रहा है ब्रूनो फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली मैन विल रन फ्रॉम हिम, नो ब्रूनो विल नॉट चेज हिम बैक। वो नंबर 10 का काम नहीं है, मतलब वी आर नहीं, नॉट प्लेइंग इन पर होजे ब्रूनो मौरिन्यो का सिस्टम। वही एक बट सबसे अच्छा स्किल था ना, ब्रूनो का हमारा स्किल, तो व्हाई वी लाइक ब्रूनो सो मच कि वो इंजर नहीं होता और उसका वर्क रेट। ओके, ये पीपल चिल्लाएंगे ये यूं मोन करता है, ये हाथ ऊपर करता है, ये करता है, वो करता है, भाई देखो, जो भी करता है ब्रूनो फर्नांडिस का वर्क रेट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये जो सारा जो करेक्ट। बात चलता है कि नहीं वी वांटेड टू बी टेकन ऑफ इन द लिवरपूल गेम यार, अगर हार रहे हैं तो ब्रूनो दौड़ना बंद कर देता है, भाई ये एजेंडा है। आप कौन सा गेम देख रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ब्रूनो फर्नांडिस हमेशा दौड़ता रहता है, वो किसी को भी जाके टैकल कर देता है। ये वो जो रॉय कीन कहता रहता है, बहुत ही हिपोक्रिटिकल आदमी है वैसे, वो कहता रहता है कि यू शुड गो एंड गेट स्टक इन, यू शुड गो एंड पिक अ फाइट। और व्हेन ब्रूनो डज दिस तभी वो कहेगा कि वो ये बच्चे की तरह मोर्निंग चल रहा है। गेट ऑन विद इट, डोंट हाँ, मोन, गेट ऑन। जो तो उसका एक या जो तो उसका ये है डायलॉग है, या हाँ। फिर ये है, दोनों चीज तो नहीं है, ठीक है। बट एनीवे, प्रशम, एक और बात आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, which you started with this conversation, okay? You said it's adamancy of Eric Ten Hag. That's one thing which I have said to you offline for almost a year and a half now, 2 years now since we know each other. I've always said I am not a huge fan of adamant managers, but with Eric Ten Hag, uska arrogance and his adamant nature works for him. ठीक है, it works for United also. Look, I'll be very wrong if I say that कि यार इतना एटीट्यूड, इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, बट वी नो एरिक टेनहाग इज रेजिस्टेंट टू चेंज, वो नहीं करने वाला चेंज। आई विल नॉट बी सरप्राइज नेक्स्ट गेम वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट वी गो विद द सेम 11। नहीं प्रशांत, ठीक है, बात ये वी है, विल फेस द सेम इशू एंड येट मैं पीपल विल kill Mason Mount again, people will kill someone else again, and will cover all the blames for that midfield. So the question still surrounds the whole part ना, कि आप सिस्टम चेंज नहीं करो, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर का। नहीं प्रशांत, ये एडमेंसी का जो तुम कह रहे हो, ठीक है, मतलब एडमेंट हो कि नहीं हो, एरोगेंट हो कि नहीं हो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वो प्री सीजन में एक सिस्टम खेला, जब हम्म। वो सिस्टम खेला, जब उसने बोला कि अच्छा ये खेलना है हमें इस तरह से, तो वाई हम्म। वो सिस्टम पे वो क्यों अड़ा नहीं रहा, वाई वॉज ही नॉट एडमेंट के वो सिस्टम में ट्राई तो करूं। देखो स्पर्स इज अ डिफिकल्ट फिक्सचर, वी नो दैट। वुल्व्स मतलब एस्टन विला ने धो दिया उनको, मतलब कोई भी उनको हाँ। चांस नहीं दिया। तो प्रॉब्लम फाइनल हम्म। थर्ड का तो है ही, रैशफोर्ड ने जो मिस किया, वो जो ब्रूनो का रबोना में भी हम्म। ऑफसाइड था, जो भी थी वो, तब भी उसको गोल करना चाहिए। एंटनी हिट द पोस्ट, कैसमीरो शुड हैव हम्म। स्कोर्ड हेडर से, ब्रूनो शुड हैव स्कोर्ड हेडर से। तो चांस क्रिएट नहीं किया ऐसा नहीं है। या। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मिडफील्ड में बिसुमा और फिनिशिंग, लैक ऑफ गोल्स बेसिकली। लैक ऑफ गोल्स इज वन थिंग, बट मिडफील्ड तुम्हारा है ही नहीं, तो वो लिंक ही टूट गया है। क्योंकि तुम्हारा जो मेन लिंक ट्रांजिशन प्लेयर मेरे हिसाब से जो ब्रूनो फर्नांडेज है, उसको तुमने मिडिल से हटाकर राइट में डाल दिया। और
मेसन माउंट अभी अभी आया है और तुमने उसको 3-4 सिस्टम खिला दिया ऑलरेडी। तो अब कोई यार एक कंसिस्टेंसी। मॉडर्न डे फुटबॉलर जब आप हो ना, तो यू आर यूज टू दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। एंड यूर टॉकिंग ऑफ मेसन माउंट हु हैज प्लेड इन अ चेल्सी सिस्टम जहां पे वो नंबर 8 खेलता था, लेफ्ट ऑफ 3 मिडफील्ड खेला है उसने, लेफ्ट विंग में खेला है, ही इज ऑल्सो प्लेड एज अ नंबर 10, all that sort of different roles. I agree with you that Eric Ten Hag played a completely different system in preseason. Now he's completely playing a different system. But I'll tell you my whole issue with this, with this whole approach of how this Mount thing is going on, right? I am not a fan of changing your settled midfield combination of Eriksen and Casemiro. I still think you should have started Eriksen Casemiro in the start of the season. Mount should have brought in on as a sub in the first 60 minutes. ठीक ठीक है। है। नाउ आपने माउंट खिला दिया है ना, अब क्या हो गया ना, आप माउंट को दो रीजन से खिला रहे हो। ये एक रीजन है कि नंबर 7 है मैन यूनाइटेड का, होम गेम था वुल्व्स का, सो वी हैड टू अनवील आवर नंबर 7 काइंड ऑफ, जो मार्केटिंग गिमिक होता है। एक तो आपने वो रीजन से खिला दिया। सेकेंड रीजन आप उसको इसलिए खिला रहे हो क्योंकि एरिक्सन कैन नॉट रन, फेटिक हो गया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। बट टेक्निकली स्पीकिंग आपने आपके सेटल्ड कॉम्बिनेशन को हटा के माउंट खिलाया, ठीक है। आप खिला भी रहे हो माउंट को। आप जब भी आप करंट आप यूनाइटेड का फॉर्मेशन देखोगे, हम खेल रहे हैं 4-1-4-1, ठीक है। आप दो नंबर 10 खेल रहे हो, बट गेम के बीच में ही आपने जैसे राइटली एक्सप्लेन किया, जो नंबर 10 है वो राइट विंग में चला गया। एंथनी पता नहीं कहां चला जाता है मैच के बीच में ही। रैशफोर्ड तो आधा टाइम, एक टाइम के बाद ऊपर मिसिंग हो जाता है, ही इज नॉट अवेलेबल टू एवर रिसीव द बॉल। Garnacho on the left is suddenly invisible. When I say invisible, he also doesn't know what he's supposed to do when he gets the ball, when he's got so much time, ठीक है। तो दैट एंटायर मिडफील्ड बिकम्स अ होल, इट्स लाइक अ डोनट। मतलब आपको श्योर याद होगा, लास्ट ईयर सब बोलते थे मैकफ्रेड इज लाइक अ डोनट इन मिडफील्ड, बिकॉज कोई नहीं होता, क्योंकि दोनों आगे चले जाते हैं या दोनों पीछे चले जाते हैं, बीच में कोई नहीं होता। वी आर कमिंग बैक टू द सेम साइकिल नाउ, दैट मिडफील्ड इज एम्प्टी, okay। My my only submission to this whole argument is, okay, I still think Mount should be started after 60 minutes for at least 3-4 games later. Right now, remove him from the firing line. ठीक है, Okay, there is फिर two. लेट मी समराइज इट। मुझे लगता है आप समझ Hmm, चुका हूं मैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो पॉइंट hmm, ये है कि भाई मेसन माउंट का साइनिंग बुरा नहीं है। मेसन माउंट hmm, का साइनिंग अच्छा है, वो प्लेयर अच्छा है भाई। चेल्सी का वो 2 टाइम आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीजन रह चुका है। तो ये मतलब कोई मजाक की बात नहीं है। बट व्हाट यू आर सेइंग कि एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन था एरिक्सन कैसेमीरो का, उसमें धीरे धीरे माउंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। और यहाँ हमने मतलब एक मार्केटिंग कह लो, एरिक टेन हैग का एरोगेंस कह लो, उसकी पूरा सिस्टम ही अप्रूव कर दिया एंड हम माउंट को ले आए। तो ये एक पॉइंट हुआ। मेरा पॉइंट ये है विच यू ऑल्सो अग्री विद टू एन एक्सटेंट कि माउंट खेले या एरिक्सन खेले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो दूसरे दो मेन प्रॉब्लम है स्ट्राइकर और राइट विंग के, वो हम सॉल्व कर रहे हैं हमारे दो बेस्ट अटैकिंग प्लेयर रैशफोर्ड और ब्रूनो को अपनी पोजीशन से हटा। तो ये किसी को भी मिडफील्ड में खिला लो, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा ही। क्योंकि जो आपका मिडफील्डर विद द हाईएस्ट वर्क रेट है कैसेमीरो के साथ ब्रूनो, वो बीच में खेल ही नहीं रहा, वो राइट में खेल। और रैशफोर्ड जो लेफ्ट का उसका जो कैपेबिलिटी है, टारगेट मैन तो कोई है ही नहीं, तो देर इज नो आउट बॉल, कोई है ही नहीं हमारे पास आउट बॉल। तो ये प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। मैं एक I would like to end this by asking the question to the viewers, or you maybe in the next video we can also discuss this. क्या समय आ गया है कि ब्रूनो को अटैकिंग थोड़ा सैक्रिफाइस करके कैसेमीरो और ब्रूनो का डबल पिवट हो और माउंट प्लेज एज द अटैकिंग मिडफील्डर? क्या ये एक सोल्यूशन है हमारे प्रॉब्लम का? बिकॉज ब्रूनो फर्नांडेज वी नो हैज द डिफेंसिव कैपेबिलिटी एंड वो डीप से बॉल क्विक ट्रांजिशन आगे डाल सकता है, हमने देखा है ये। वर्क रेट भी है, 9 देखा। वर्क रेट भी है। हाँ, वर्क रेट भी है। तो लेट्स पुट दिस क्वेश्चन आउट टू द ऑडियंस, लेट्स पुट दिस क्वेश्चन आउट मे बी अगले वीडियो में। क्या समय आ गया है कि कैसेमीरो एंड ब्रूनो प्ले एज द डबल पिवट एंड माउंट प्लेज एज द सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर, जहां वो उसको कह सकते हैं वो लैम्पार्ड बनने वाला था एज द सेकंड स्ट्राइकर, वो रोल Hmm, उसको दिया जाए और ब्रूनो प्लेज एज द डबल पिवट। हाँ, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड वी आर सैक्रिफाइसिंग वन ऑफ आवर बेस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स, बट hmm, वो प्लेयर ही इतना अच्छा है कि वो कहीं पर भी खेल सकता है और तब भी वो रिटर्न जनरेट कर सकता है।
डीप लाइंग से जो वो बॉल्स डालता है, जो वो रबोना कह लो, क्रॉस कह लो, जो कर सकता है वो माउंट नहीं कर सकता। तो ये एक सवाल पर मैं छोड़ना चाहूंगा यहाँ। तीन ऑप्शन है हमारे पास, एरिक्सन को खिलाओ, सिस्टम बदलो, सैंचो को फॉल्स नाइन पे ले आओ, ब्रूनो को अपना सेंटर अटैकिंग मिड पोजीशन खेलने दो, और नंबर थ्री विच आई एम प्रपोजिंग, ब्रूनो फर्नांडेस को एंड कैसेमीरो को डबल पिविट और माउंट प्लेस एज द सेंटर अटैकिंग मिड। तो आप बताइए हमें क्या इंटरेस्टिंग लगता है। सजेशन दो। हाँ, आप बताइए क्या लगता है आपको कि क्या इन तीनों में से क्या होना चाहिए। और अगर ज्यादा कमेंट्स और रिस्पॉन्सेज हमारे इंस्टाग्राम पर भी आए ये ब्रूनो वाला जो सजेशन है, तो अगले हफ्ते वी कैन डिस्कस दिस आफ्टर द फॉरेस्ट गेम कि क्या मतलब इज दिस अ वायबल सोल्यूशन और नॉट। तो बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए डेविल्स एडवोकेट पे। प्लीज हमारे पिछले वीडियोस जाके देखिए, मेसन ग्रीनवुड, हमने बड़ी मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग केस किया था, प्रशांत ऑल्सो अग्रीज कि मेसन ग्रीनवुड शुड नॉट बी एट द क्लब। हमारा मतलब एक डिस्कशन हुआ था और एंड में कंक्लूजन ये हुआ था कि फॉर ऑल द बेस्ट रीजन मेसन ग्रीनवुड शुडंट बी देयर, और ये हो चुका है अब। और अब मगवायर पे हमने बड़ा डिस्कशन किया है कि ही शुड नॉट बी देयर, जहां मैं कह रहा था रखो, प्रशांत कह रहा था नहीं रखना चाहिए, मैं एंड में अग्री करता हूँ कि नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे डिस्कशंस, मतलब देखे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल रहा है इन बातों का। तो जुड़े हमारे साथ, कमेंट्स में डालें अपने व्यूज, और हमें बताइए क्या करना चाहिए एरिक टेन हाग को मिडफील्ड में। थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।